जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं निबंध विधा पर आधारित 29 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए साथियों, किसी प्रकार से देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निबंध साहित्य का प्रारंभ किस युग में हुआ? तो साथियों, निबंध साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। अच्छा, भारतेंदु युग कहने को मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से पड़ा है भारतेंदु युग। और साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु तो इनकी उपाधि, हरिश्चंद्र मूल नाम है। हरिश्चंद्र जी के पिताजी का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास। गिरधर दास से दोस्तों हरिश्चंद्र जी के पिताजी काव्य रचनाएं किया करते थे। अच्छा, भारतेंदु जी का, हरिश्चंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था काशी में। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दोस्तों हिंदी की कई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। अगर यहाँ पर बात करें निबंध की, तो दोस्तों हिंदी का जो प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध है वो माना जाता है राजा भोज का सपना को। किसको मानते हैं? राजा भोज का सपना को मानते हैं हिंदी का स्वतंत्र मौलिक निबंध। और इसके निबंधकार की बात करें तो इसके निबंधकार हैं राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं, तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी का नाम आया है। चलिए इनके और भी निबंधों की बात कर लेते हैं। जैसे इनका निबंध प्रसिद्ध वाला पहला वाला है मिट्टी की ओर, जो कि 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और भी निबंध हैं जैसे अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, वट पीपल इत्यादि। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय के लेखक कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समय के लेखक मतलब उनके समकालीन लेखक तो ये हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। यहाँ पर आया है मिश्र, मिश्र से याद रखिएगा ये ब्राह्मण हैं। और इन्होंने दोस्तों ब्राह्मण नाम से एक पत्रिका निकाली थी, ठीक है, उसको भी याद रखना है। और साथियों, जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, इनके जो निबंध रहे हैं शारीरिक अंगों पर आधारित कई रहे हैं। उनमें से जैसे दांत, मुच्छ, भौं इत्यादि। इनके निबंध संग्रहों की बात करें तो निबंध नवनीत, प्रताप समीक्षा, प्रताप पीयूष इत्यादि हैं, जिनमें से निबंध नवनीत के ऊपर अक्सर प्रश्न बना करते हैं। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, तो द्विवेदी युग के निबंधकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी का नाम आया है, तो इनके साथ में एक रचना, प्रसिद्ध रचना है साहित्यालोचन, उसको याद रखना। शुक्ल युग के निबंधकार हैं, तो शुक्ल युग के निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय। कौन है भैया? बाबू गुलाब राय। और इनके निबंधों, इनके निबंध संग्रहों की बात कर लें जो कि ज़्यादा फेमस हैं, वो है ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, फिर निराश क्यों, मन की बातें इत्यादि। अगला प्रश्न, अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? तो दोस्तों अध्यापक पूर्ण सिंह जी जो हैं ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। किस युग के हैं भैया? द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। अगर हम इनके और भी निबंधों की बात करें तो सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान इत्यादि रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, यहाँ पर आपने सरदार भी लगा हुआ पाया होगा, ये सरदार थे, यानी ये इनका जन्म दोस्तों पंजाब में हुआ था। पंजाब के उस स्थान पर इनका जन्म हुआ था जो कि आजकल पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, यानी पाकिस्तान के अंडर में पड़ता है। दोस्तों अध्यापक पूर्ण सिंह जी को, सरदार पूर्ण सिंह जी को कई भाषाओं में ज्ञान था, कई भाषाओं का ज्ञान था। जैसे हम बात कर लें उन भाषाओं की, तो पंजाबी उनकी मुख्य भाषा थी, मातृभाषा थी। उर्दू, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी इत्यादि का भी इन्हें काफ़ी ज्ञान था। और इन्होंने कई भाषाओं पर लेखनी भी चलाई है। अगर हम बात कर लें ये प्रमुख रूप से, तो पंजाबी हमने बताया, पंजाबी लेखक रहे हैं। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पर द्विवेदी युग के नाम पर, तो द्विवेदी युग जो कि 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और इस समय एक पत्रिका आई थी जिसका नाम है सरस्वती, तो याद रखिएगा। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो दोस्तों निबंध का अपना पार्ट, निबंध की क्लास चल रही है, तो यहाँ पर अलग कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये है निबंध। किसका निबंध है भैया? ये निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल जी जो है दोस्तों, इन्हीं के नाम से, जो आप शुक्ल युग पढ़ते हैं, इन्हीं के नाम से पढ़ा है। दूसरी बात, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं ये प्रसिद्ध आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, छायावादोत्तर युग के निबंधकार हैं, तो छायावादोत्तर युग के निबंधकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन भैया? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह अज्ञेय का है? तो ये है पहला वाला, आत्मनेपद। आत्मनेपद है अज्ञेय जी का निबंध संग्रह। इनके और भी निबंध संग्रह जैसे त्रिशंकु, लिख कागद कोरे,
अरे यायावर रहेगा याद, ये ज़्यादा प्रसिद्ध, ज़्यादा फेमस हैं। और बाकी इनके बारे में आप जानते हो। ये विचार विमर्श आपको पता, अशोक के फूल एक ही हो जाएगा, चिंतामणि अभी आपने पढ़ा ही है, तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। अगला है आलोक पर्व के रचयिता हैं। तो आलोक पर्व के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों जहाँ कहीं भी ये हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से किसी की भी रचना को पूछ लिया जाता तो ये दोनों लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं? चूंकि भूल हो सकती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप भटकिएगा नहीं। ये जो आलोक पर्व है ये रचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। इसके बारे में और भी चर्चा आगे भी करते चलेंगे। अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो दोस्तों ये जो है आलोक पर्व रचना, यह 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के और भी निबंध संग्रह हैं, जैसे अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, विचार प्रवाह इत्यादि। आगे फिर इनके बारे में और चर्चा कर लेंगे। आगे है युग प्रवर्तक निबंध लेखक हैं। युग प्रवर्तक मतलब उनके नाम से युग चल गया हो, तो ये हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा था। सरस्वती पत्रिका इन्हीं के सामने आई थी 1900 ईस्वी में ही। और ये युग प्रवर्तक का भी लेखक, निबंधकार, साहित्यकार रहे हैं। इनका दोस्तों जन्म रायबरेली, दौलतपुर रायबरेली में हुआ था, याद रखिएगा, क्योंकि इस पर भी पूछा जाएगा आगे। आगे है साधना संग्रह के रचयिता कौन हैं। तो साधना संग्रह के रचयिता हैं राय कृष्ण दास। कौन है भैया? राय कृष्ण दास जी हैं। अगला प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है गेहूं और गुलाब। हम यहाँ पर केवल रचनाएं याद करवाने के लिए इस वीडियो को नहीं बना रहे दोस्तों, इसके साथ में जो और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो दोस्तों जो ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, ये हैं शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार। इनका साथियों एक प्रसिद्ध उपन्यास है, कई इनके उपन्यास हैं, जिनमें से ज़्यादा प्रसिद्ध है पतितों के देश में, तो उस उपन्यास को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो कौन सी रचना है? ये है चिंतामणि। चिंतामणि के 4 भाग। ठीक। अगला, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल है। कहने का मतलब इनका जन्म और इनकी मृत्यु कब। तो ये है 1864 से 1938 ईस्वी। तो 1864 ईस्वी में दोस्तों इनका जन्म दौलतपुर के रायबरेली में हुआ था। दौलतपुर जो कि एक गांव है दोस्तों, और फिर रायबरेली इसका जिला हो जाएगा। मृत्यु इनकी दोस्तों 1938 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है? अब ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके आगे आप स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि मिली थी। ये आप हमेशा याद रखिएगा। अगर हम बात कर लें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो दोस्तों ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर रहे हैं। इनका जो निबंध संग्रह रहा आलोक पर्व, उस निबंध संग्रह पर दोस्तों 1973 में, कब? 1973 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह प्रथम बार किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा। ये है दोस्तों विचार वीथी। क्या है? विचार वीथी। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न दिया गया है मनस्वी मित्र, ये लाइन है, मनस्वी मित्र तुम धन्य हो, यह कथन है। तो यह कथन है कुटज निबंध का। किस निबंध का है? कुटज निबंध का है। ठीक है, और कुटज के लेखक कौन है भैया? ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न, मजदूरी और प्रेम गद्य की किस विधा की रचना है? तो जिस पार्ट को आप पढ़ रहे हैं वो है निबंध, तो ये है निबंध विधा की रचना। किसकी है दोस्तों? तो ये है सरदार पूर्ण सिंह जी की। पूर्ण सिंह जी के बारे में हम इससे पहले काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी रचना निबंध विधा की है? तो निबंध विधा की रचना पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्वर्ग में विचार सभा। स्वर्ग में विचार सभा किस विधा की रचना है? तो यह है निबंध विधा की रचना, और इसके रचनाकार, इसके निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ पत्र पत्रिकाएं रही हैं, जिनमें से ये हरिश्चंद्र चंद्रिका, काव्य वचन सुधा और बाला बोधनी इनके नाम आते हैं। जिनमें से ये जो है काव्य वचन सुधा कौन सी है?
कविवचन सुधा, इसको आप याद रखिएगा, ये अक्सर परीक्षा में आया करती है और इसको मिलान के रूप में भी जब कई पत्रिकाएं दे दी जाती हैं, कई उनके पत्रकार दे दिए जाते हैं तो वहाँ पर मिलान करना होता है। अगला प्रश्न है कुटज के रचयिता कौन है? तो कुटज किसकी रचना? अभी बताया गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कुटज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की है? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है राष्ट्र का स्वरूप। और राष्ट्र का स्वरूप से आप इसके साथ में और भी इनके निबंधों को याद रखिएगा, जैसे पृथ्वी पुत्र, कौन सा है? पृथ्वी पुत्र, और इसी प्रकार से कल्प वृक्ष इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार हैं? तो अभी बताया गया है कि राष्ट्र के स्वरूप के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, अभी हो गया है। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्र का स्वरूप गद्य विधा की रचना है? तो ये है निबंध, ये तो अभी बताया गया है, बिल्कुल क्लियर है। अगला, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के लेखक हैं? तो ये कुछ विशेष बन जाता है, क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। क्यों? कुछ हमने देखा है इस चीज़ को, इससे कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दोस्तों साहित्यकार की आस्था, इसके लेखक हैं ये हैं महादेवी वर्मा जी। इसकी लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। और महादेवी वर्मा जी को दोस्तों 1907 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। आपको पता है इनके पति का नाम था स्वरूप नारायण वर्मा, जो कि व्यवसाय से क्या थे? डॉक्टर थे, है ना। इनकी रचनाएं कौन नहीं जानता है, यामा देश सिखा मेरा परिवार इत्यादि को। और ये छायावाद युग की कवयित्री रही हैं, आधुनिक युग की मीरा भी कहलाती हैं। अगला प्रश्न, इंडिकेट बनाम सिंडिकेट निबंध के लेखक हैं? तो ये हैं सुदर्शन मजीठिया। कौन भैया? सुदर्शन मजीठिया जी हैं। निबंध संग्रह प्रबंध प्रतिमा के लेखक हैं? तो प्रबंध प्रतिमा के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन भैया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये भी छायावाद के 4 आधार स्तंभों प्रसाद पंत महादेवी निराला, उनमें इनकी गणना की जाती है। दूसरी बात, इनके साथ में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है दोस्तों। इनके और भी निबंध है, ये तो हो गया प्रबंध प्रतिमा। इनके और निबंध जैसे प्रबंध परिचय, चाबुक। ठीक है दोस्तों, इनके महाकाव्य, इनके काव्य रहे हैं जैसे सरोज स्मृति। दोस्तों इनका जो सरोज स्मृति काव्य है ना, सरोज स्मृति, यह इनकी बेटी पर ही लिखा गया काव्य, जो कि शोक गीत है। इनका महाकाव्य भी है, उसका नाम है राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? तो यहाँ पर हम सिर्फ उस विकल्प को टिक करने नहीं आए हैं, बल्कि आपको याद कराना चाहते हैं कि इनके यहाँ पर 3 इन निबंधों को याद रखिएगा। यह है आलोचक की आस्था, विचार और अनुभूत, अनुसंधान और आलोचना। अगला प्रश्न देखिएगा, तो अभी यहाँ पर कुछ और भी बता दें, जैसे चलो महादेवी वर्मा जी के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं, क्योंकि छड़दा जो है निबंध दोस्तों, यह है महादेवी जी का निबंध और इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। दूसरी चीज़, इन्हें दोस्तों जो पुरस्कार मिले थे उनको याद रखना जरूरी है। जैसे इन्हें 1956 ईस्वी में इनको दोस्तों पद्म भूषण, 1982 ईस्वी में इन्हें यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, और 1988 ईस्वी में, कब भैया? 1988 ईस्वी में दोस्तों इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं और आज का अंतिम होगा, साहित्य देवता की विधा है? तो साहित्य देवता की विधा है निबंध। केवल आपको यही नहीं याद करना, ये तो पहले से ही कन्फर्म था कि साहित्य देवता निबंध ही हो सकता है इस वीडियो में, है ना। और दोस्तों यह किसका निबंध है, इस चीज़ को आप याद रखिए, ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी। साथियों इनके साथ में, माखनलाल चतुर्वेदी जी के साथ में आप एक चीज़ याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है? वो है हिम तरंगिणी, इनका काव्य, जिस पर इन्हें 1955 ईस्वी में पहला साहित्य अकादमी मिला था। इनकी और रचनाएं रही हैं जैसे हिम किरीटनी, माता, युग चरण इत्यादि। और विशेष बात इनके साथ में क्या है दोस्तों, इनके बारे में हम बता देते हैं। विशेष चीज़ क्या है, इनके कुछ पत्र रहे हैं, पत्रिकाएं रही हैं, जैसे प्रताप और कर्मवीर। प्रताप कौन? प्रताप भैया, और कर्मवीर, इनको याद रखिएगा, इनका इन्होंने सफल संपादन किया था। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक इस मेहनत के लिए ज़रूर करना। आइए दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में, कोई अगला टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। जय हिंद।
वंदे मातरम।